सपोज करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो इस लूप से पास कर रही है। ये मैंने एक फील्ड लाइन बनाई है, ऐसे ऐसे बहुत सारी है, ठीक है। अब वो इस लूप से पास कर रही है। लूप के प्लेन के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल है ना, लेट से वो 60 डिग्री है। तो लूप का एरिया मेरे पास हो गया ए। तो जब मैं इसके थ्रू फ्लक्स निकालने जाऊंगा तो फाई कितना होगा, ई इंटू ए। अगर मैं ई बोल दूं कि यूनिफॉर्म है तो फॉर्मूला तो सीधा है, ई इंटू ए इंटू, अब जैसी बारी आएगी ना कॉस की, आधी से ज्यादा जनता यहाँ पे 60 डिग्री लिख देती है, जबकि इसका आंसर 60 नहीं है, कॉस ऑफ 30 डिग्री होगा। अभी समझते हैं क्यों। एरिया जो होता है ना, उसमें भी डायरेक्शन मैटर करती है। ये जो बोर्ड है ना, इसकी ये हो गई लेंथ और ये हो गई ब्रेड। तो एरिया का मैग्नीट्यूड कितना हुआ इसका, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड। लेकिन जो एरिया वेक्टर होगा ना, मैंने बताया था एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो वेक्टर की कुछ डायरेक्शन होगी। वो वेक्टर की डायरेक्शन वही होती है जिस डायरेक्शन में फेस होता है। तो ये फेस कहाँ देख रहा है, उस वॉल की तरफ। तो ये जो डायरेक्शन होगी किसकी डायरेक्शन होगी, एरिया वेक्टर की। मैं अपनी हथेली को लूंगा ना, तो अगर ये एरिया है तो एरिया वेक्टर कैसे हुआ, परपेंडिकुलरली अपवर्ड। अब मैं हथेली को थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं तो एरिया वेक्टर ऐसे चला। बात समझ में आ रही है सबको। तो अनिरुद्ध तेरे फेस का एरिया वेक्टर कहाँ पे है, मेरी तरफ। समझ आया। और यही तेरे जो बिल्कुल चपटा सिर है, उसका कहाँ पे है, ऊपर की तरफ। कंधे का ये वाला पॉइंट कहाँ हुआ एरिया वेक्टर, ऐसे। तो कंधे के थ्रू जो टेंजेंट बनेगा ना, उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे निकलेगा। समझ में आया। तो ऐसे बनते हैं एरिया वेक्टर। अब तुमने एक चीज नोटिस करी कि जब भी तुम एरिया ले रहे हो या प्लेन ले रहे हो, हमेशा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना ही होगा जितना इसके लेंथ इनटू ब्रेड्थ की वैल्यू है, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो होगी वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। प्लेन ये है। समझ आया। अब जब हमने यहां पे बात करी, जो डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, इसमें हमने जो प्लेन बनाया ना लूप का, वो प्लेन ऐसे बना हुआ है। और ये जो तुम्हें एक्सिस जाता हुआ दिख रहा है, डॉटेड लाइन जाती हुई दिख रही है, ये अलोंग द प्लेन है। मतलब मैंने इस लूप को ऐसे रखा हुआ है और डॉटेड लाइन ऐसे ही जा रही है। तो ये डॉटेड लाइन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 60 डिग्री एंगल बना रही है, तो वो प्लेन के साथ 60 बना रही है, एरिया वेक्टर के साथ नहीं बना रही है। एरिया वेक्टर तो प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर बनाते हैं हम जरा। ये परपेंडिकुलर आएगा कुछ इस तरीके से, बाहर की तरफ। हो सकता है तुम्हें ना दिख रहा हो, लेकिन 3D शेप है एक तरीके से, मतलब 3D बनाने की कोशिश करिए। और अगर तुम ज्यादा मजाक उड़ा रहे हो तो मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब ये एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, देख रहे हो। प्लेन के परपेंडिकुलर, ये डॉटेड लाइन अलोंग द प्लेन है, और डॉटेड लाइन से परपेंडिकुलर जो बनेगा इसी पॉइंट पे, वो क्या बनेगा, एरिया वेक्टर। अब राघव बता, एरिया वेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना बन रहा है। हाँ, 30, 30 डिग्री बन रहा है। क्यों, क्योंकि प्लेन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है 60 डिग्री। तो एरिया वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनाएगी, 90 माइनस 60 माने 30। नहीं 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 नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, कैसी बात कर रहा है यार। कोई भी सवाल है हमेशा 90 से माइनस करेगा। हमेशा ये मोटिव बना ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एरिया वेक्टर को ढूंढना है, उन दोनों के बीच का एंगल लेना है। अगर मैं एरिया वेक्टर का एंगल 60 बोल देता ना विद इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कहानी अलग थी, तो सीधे 60 पुट करता वहां पे फॉर्मूला में। 60 जीरो क्यों होता, इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ अगर 60 डिग्री एंगल है तो थीटा 60 हुआ ना, ठीक है। अभी क्या है, ये प्लेन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड 60 डिग्री एंगल पे है, लेकिन ये प्लेन है तो एरिया वेक्टर ऐसे हुआ। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेन 60 पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर कितने पे होंगे, 30 पे। क्योंकि ये एंगल और ये एंगल का सम कितना है, 90, जिसमें से ये एंगल कितना हुआ 60, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 30। समझ में आया। हाँ जी अंश। सर आपको कैसे पता लगा वो पहले 60 है? अबे एग्जाम्पल दिया। अच्छा। कह रहे कैसे बता, एग्जाम्पल सुन, मेरी बात सुन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इस डॉटेड लाइन से एंगल हुआ 60, और ब्लू वाली लाइन यानी एरिया वेक्टर का डॉटेड लाइन से एंगल हुआ 90। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ब्लू वाले यानी एरिया वेक्टर से एंगल कितना हुआ, 30।
तो इसका आंसर कैसे आएगा, फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए इंटू कॉस 30। ई की वैल्यू डालो, ए की वैल्यू डालो, कॉस 30 कितना हो गया, √3/2। आंसर निकाल लो, फ्लक्स आ जाएगा। क्या सबको बात समझ में आई है कि ऊपर से गई है? आ गई है। तो जरा ये चीज नोट कर लो, जो अभी तुमने लास्ट नोट किया था ना, उसके बाद आगे नोट कर लो। ए वेक्टर, ए वेक्टर is always directed along, is always directed along the normal. मैथ्स में नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, the normal to the plane of the loop, normal to the plane of the loop। ठीक है। और इसके बाद एक लाइन छोड़ के लिख लो इम्पोर्टेंट, कैपिटल में इम्पोर्टेंट। डू नॉट, जो नॉट है उसको पूरा कैपिटल में लिख लेना। डू नॉट, हाँ जी, टेक थीटा, डू नॉट टेक थीटा एज द एंगल बिटवीन E vector and the plane। Do not take theta as the angle between E vector and the plane of the loop। जो कि यहाँ पे हम कर रहे थे कि 60 डिग्री ले रहे थे, प्लेन ऑफ द लूप। उनको प्लेन की स्पेलिंग क्या लिख रहा है? PLAIN तो नहीं लिख रहा? ठीक है। नहीं, मेरे को ये था कि अगर अंकुर सही लिख रहा है तो सारे ही सही लिख रहे हो। समझ में आया? ठीक है।